हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। होंगे इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 124 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने देखा कि शंबरासुर अपनी प्रशंसा करी जा रहा है कि मैं त्रिलोकी ये हूँ, मुझसे त्रिलोक में जितने भी हैं वो सारे डरते हैं। परले आ जाता है उधर जब मैं जाता हूँ या मेरा नाम लिया जाता है, मैं माया का बापू हूँ। पर लेकिन तला भी मज़े की बात यह है कि प्रद्युम अब शमरासुर के दरबार में पहुंच चुके हैं भाई। और प्रद्युम्न ने अपनी माता को कहा था कि मैं दुश्मन के घर जाकर उसको ललकार बेबीत के करके आऊँगा, आऊँगा। युद्ध का न्योता देकर आऊँगा कि चल भाई आजा युद्ध करें, बहुत हो गई। तो उसने अब जो अपना स्तंभ संभाला हुआ है उसका क्या होने वाला है, और प्रद्युम्न को वहाँ देखकर शंबरासुर का क्या होने वाला है, क्योंकि उसके डायलॉग बहुत बड़े थे और वहीं प्रद्युम्न आ गए। ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। तो चलते वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। भाई मैं ठोक दूँ कान। हैवी मूवमेंट है यार। शंभू को गया। शानदार है खिलाड़ी। देखा कि नहीं वैसे। मुझे कहीं भी जाने से या कहीं भी आने से कोई भी रोक नहीं सकता। अच्छा, तो बड़ा गुमान है तुम्हें अपने बाहुबल पर। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। रुको। शंबरासुर ने अपने बच्चों को रोक दिया भाई। मैं दिखना भी ना कहीं भूल जान। पहचान तो नहीं गया। हे युवक, मेरे पुत्र तुम पर मृत्यु बनकर टूट पड़े थे, फिर भी तुम्हें भय नहीं लगा? मृत्यु से भय कैसा? अपनी मृत्यु से तो कायर डरते हैं। वाह वाह युवक वाह, तुम्हारी बहादुरी ने तो हमारा दिल जीत लिया है। वाह। जीत तो मेरा भाग्य है सुरेश्वर, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हे तेजस्वी युवक, अपना परिचय नहीं दोगे हमें? कौन हो तुम और हमारी इस सभा में क्यों आए हो? इससे पहले तो हमने अपने साम्राज्य में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं एक योद्धा हूं और आप ही के साम्राज्य में रहता हूं। तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी शक्ति और विद्याएं हैं। मैंने सभी विद्याएं ग्रहण की हैं और उनका प्रदर्शन करने के लिए ही मैं आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनका प्रदर्शन करूं। आज्ञा है। महारानी जी ने आज्ञा दी है भाई।
अंदर ही वो बिजली का वातावरण बना दिया। सारे उनके भाग रहे हैं। हैरी शमरासुर का मुंह देखो ना। सारे हैरान परेशान हो गया रहे। शमरासुर की आंखें बाहर आई। महाराज 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 मेरी रक्षा कीजिए महाराज। खाओ को समाना मेरे दिला बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे अब आंखें प्रद्युम्न की रक्षा खुलेंगी कीजिए शमरासुर महाराज। की। और अच्छा कार्ड पर आ और माया दिखावा सुरेश्वर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? परद्युम बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो। लगेगा ऐसे ही। जानते हो शंबरासुर ऐसे अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड देता है। मृत्युदंड। मृत्युदंड भाई। यदि तुम समझते हो कि शंबरासुर तुम्हारी माया के प्रभाव में आ गया होगा तो यह तुम्हारी भूल है। मैं स्वयं महान मायावी हूं, त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति। यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। मैंने अभय दिया है तुम्हें? हाँ सुरेश्वर। कब अभय दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मायावी युवक, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं सुरेश्वर, बल्कि आपका भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक समझ नहीं आई। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये मेरी और आपकी भेंट पहले भी हो चुकी है। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों के पालने में लेकर सीने से लगाया था। आपने ही मेरा नामकरण भी किया है। मैंने
मैंने तुम्हारा नामकरण किया है। हाँ सुरेश्वर, वो भी नहीं समझ लगी। और जब युवराज कुंभकेतु मेरा वध करने आया था तब आप ही ने मुझे अभय दिया था। परफ्यूम तो गाइज यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। क्या मजा आ कमाल का गया इस पार्ट part था, का क्या यार, कमाल का पार्ट था जो यार, अपनी हैवी। मायावी विद्या का प्रदर्शन करके प्रद्युम्न ने जो शंबरासुर को हिला डाला ना तला पे, वो देख मजा आ गया। पहले तो शंबरासुर सी माया का उन्होंने अपने प्रयोग कर डाला उनके पहले तो सामने। भाई शंबरासुर उनकी बहादुरी देखकर उन बड़ा प्रसन्न हो रहा था, कहता कि अभी तक देखा नहीं मैंने तुम्हें और कभी यहाँ। आप देखें तला भाई, ना केवल सिर्फ शंबरासुर बल्कि उसकी पूरी सभा हिल कर रहा है कि यार पहले उन्होंने सारे अंधेरा कर दिया, रात्रि कर दी, उसके बाद बिजली चमकी, उसके बाद आग लग गई, उसके बाद बारिश हुई, उसके बाद उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया और फिर देन उन्होंने वो सीन याद करवाया जब वो छोटे होते थे और उनकी माता, हाँ, और बाद में अब वो महाराज को याद दिलाने के लिए कि वो असल में है कौन है, तो अब उन्होंने याद दिलाया कि मुझे अजय का वरदान आपने तो दिया और मेरा नामकरण भी आप ही ने किया था। जब आपका पुत्र मेरा वध करने के लिए आया तब आपने ही मेरी रक्षा भी की थी। तो गाइस आगे अब देखना ये है कि शंबरासुर का क्या हाल होने वाला है। क्या प्रद्युम्न उनको इसी सभा में ही उनका अंत कर देंगे या उनको छोड़ देंगे बेबीत करके? तो ये तो अब हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।